हाँ भी नमस्कार सभी हरियाणा वासियों को जिन्होंने हरियाणा फायर ऑपरेटर और फायरमैन का जो फॉर्म अप्लाई किया था कौशल विकास निगम के थ्रू, तो उनके लिए एक बड़ा अपडेट लेकर के आए हुए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ज्वाइनिंग डेट इनकी कब करवाई जाएगी, सभी चीजों के ऊपर हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। लगभग जितने भी अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार में, चाहे मैं बात करूं फायरमैन की या फायर ऑपरेटर की, उन सभी का जो लगभग जो अपडेट है वो हर डिस्ट्रिक्ट से मिल चुका है। सबसे पहले तो टोटल जो फॉर्म है उनके बारे में बात कर लेते हैं भाई। हरियाणा कौशल रोजगार के अंदर फायरमैन और फायर ऑपरेटर इन दोनों पोस्ट को हम ऐड करते हैं ना, तो इसके अंदर लगभग पूरे हरियाणा के अंदर फॉर्म भरे गए हैं भाई लगभग 2200 लगभग 2200 फॉर्म इसके अंदर भरे गए हैं। 100-200 फॉर्म ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब फर्स्ट जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं जितने भी जो कैंडिडेट, अभी आपने देखा होगा कि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर लगभग बुलाए गए हैं भाई 300 के समथिंग, लगभग 10-20 ऊपर भी हो सकते हैं। लगभग 300 जो कैंडिडेट है ना, उनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर सॉर्ट आउट जो शॉर्ट लिस्ट है वो कर दिया गया। अब बहुत सारे के माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हमारा अभी तक जो ऑफर लेटर है वो जारी नहीं किया। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, अभी लगभग 300 कैंडिडेट का ही ऑफर लेटर जारी करा है। उसके बाद में अभी लगभग 3 या 4 लिस्ट और भी आपके सामने आने वाली, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 300 कैंडिडेट इसके अंदर शॉर्टलिस्ट करे हैं, फर्स्ट जो लिस्ट दी गई है उसमें। तीसरी चीज मैं बात कर लूं इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो सिरदर्दी जो बनी हुई है वो ये। बहुत सारे के माइंड में क्वेश्चन है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ चल रहा हुआ है, कौन सा डिप्लोमा चल रहा है। भाई हमने भी लगभग 2-3 फायर स्टेशन के ऊपर कॉल करा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और बहुत सारे जो कैंडिडेट जिनका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो कंटिन्यू जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, HMV। जो भी कैंडिडेट फायर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई किया है ना, तो भाई इसको ध्यान में रखना, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस कंपलसरी जरूरी है। अब दूसरी मैं बात कर लूं कि फायर का जो डिप्लोमा है, फायर का डिप्लोमा, कौन सा फायर का डिप्लोमा इसके अंदर चल रहा है। बहुत सारी जगह के ऊपर कोई कैंडिडेट कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हर जगह के ऊपर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डिफरेंट तरीके से हो रहा है। मैं बात करूं कुछ एक ऐसे फायर स्टेशन है जहां पे केवल और केवल ITI वालों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं जैसे फरीदाबाद साइड में, तो वहां पे हर जो कैंडिडेट है उनका किसी भी तरीके का, किसी भी कॉलेज से, किसी भी इंस्टीट्यूट से फायर का डिप्लोमा है, कोई किसी भी प्रकार की सिरदर्दी नहीं है। उसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। और ये जो फायर का जो डिप्लोमा है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहां पे सिलेक्शन प्रोसेस चला हुआ है, वहां पे जरूरी नहीं है कि आपके पास में ITI हो, लेकिन कुछ है कि इसके अपोजिट ऐसे स्टेशन है जहां के ऊपर कंपलसरी भी किया हुआ है भाई ITI का। तो हर जो स्टेशन है ना उसके ऊपर सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट टाइप है, कहने का मतलब है ये, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं कि जितने भी जो कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था कि सर मेरे पास में तो फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं और यहां से मेरे पास में ITI का डिप्लोमा नहीं है। भाई फरीदाबाद वाले जहां आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रही है, लगभग आज से 2.5 से 3 साल पहले हमने ऑल ओवर हरियाणा की NCFSC हैदराबाद की टीचिंग करी थी, लगभग 2.5 साल तक। तो वो NCFSC जो हैदराबाद है उनका जो डिप्लोमा है, उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और उन्हीं के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन जानकारी मिली और उसी की बेसिस के ऊपर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक ऐसे स्टेशन है जहां पे आपको ITI जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट कुछ एक जगह के ऊपर ITI कंपलसरी किया हुआ है, इस केवल ITI वालों को ले रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान में रखिए। अब आ जाती है लिस्ट की मैं बात कर लूं, अभी कम से कम
3 से 4 लिस्ट और आएगी। इसी की 3 से 4 लिस्ट जो है ना वो और डिक्लेयर होने वाली है इसके ऑफर लेटर की। तो जिनका नहीं आया वो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से जो भी नंबर आपने दिया गया है रजिस्ट्रेशन के अंदर उसके ऊपर मैसेज आएगा, आराम से हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके वेरिफिकेशन करवा लेंगे। बात कर ले इसकी ज्वाइनिंग डेट के बारे में कि लगभग कब इसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो करवाई जाएगी। वही मार्च अप्रैल के समथिंग जो है ना इसका ज्वाइनिंग स्टार्ट कर देंगे देना। तो ये एक बड़ा अपडेट था आप सभी के लिए। मार्च अप्रैल तक सभी का ऑफर लेटर जारी करके इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और इनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ये था हरियाणा कौशल विकास रोजगार निगम वाले जितने भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। और भी किसी भी प्रकार की अपडेट हो तो कोशिश करें आप भी दें और कुछ एक अपडेट हम भी लेकर के आप सभी तक शेयर कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।